देशों में लिया जाता है सबसे कम तलाक। पहले नंबर पर जो देश है उसका नाम सुनकर चौंक जाएंगे आप। क्या इस्लाम धर्म में भी होती है जातियां? जापान के बारे में कुछ रोचक बातें। सलमान खान को अपने इस अनोखे टैलेंट की वजह से मिला था पहला एडवर्टाइजमेंट। सुपरस्टार यश ने क्यों मना किया रणवीर और आलिया के साथ काम करने से? चाइना में क्यों खिलाए जाते हैं एम्प्लॉयर्स को कच्चे करेले? ओयो को लेकर किया ओयो के मालिक ने बड़ा खुलासा और आपकी छोटी उंगली बता देगी आप स्मार्टफोन एडिक्ट हैं या नहीं। फैक्ट नंबर 12, बात करेंगे ऐसे देश की जहां पर डाइवोर्स रेट सबसे कम है। पहले नंबर पर जो देश है वो आप सोच भी नहीं सकते। कतर 0.9%, वेनेजुएला 0.9%, पेरू 0.7%, लीबिया 0.6%, दुबई 0.5%, ब्राजील 0.5%, साउथ अफ्रीका 0.5%, जिम्बाब्वे 0.4%, केन्या 0.4%, श्रीलंका 0.4%, मोजाम्बिक 0.2% और नंबर 1 पर जो है उस देश का नाम सुनकर आपको हैरानी भी होगी और खुशी भी, क्योंकि सबसे कम डाइवोर्स रेट पूरी दुनिया में जिस देश का है वो हमारा देश इंडिया है। फैक्ट नंबर 11, अगर आप हिंदू धर्म से आते हैं तो आप जानते होंगे कि हिंदू धर्म को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनमें शूद्र को सबसे नीचे कास्ट में रखा गया है। इसी तरह से इस्लाम में भी 3 कास्ट रखी गई हैं, अशरफ, असलम और अर्जल। लेकिन फिर भी इस्लाम मानने वालों का कहना है कि हमारे धर्म में कोई जाति नहीं होती, हम सभी को एक ही नजर से देखते हैं और जब हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो सभी एक जगह खड़े होकर एक जैसे ही नमाज पढ़ते हैं। उस समय कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि इस्लाम में भी कास्ट होती है वो गलत सोचते हैं, क्योंकि इस्लाम में कोई जाति नहीं होती। फैक्ट नंबर 10, जानेंगे जापान के बारे में कुछ रोचक बातें। जापान के टोक्यो शहर में ऐसे पब्लिक टॉयलेट होते हैं जहाँ पर स्क्रीन लगी होती है, जिसे देखते हुए आप घंटों टॉयलेट में बिता सकते हैं। जापान में ऐसे फ्रिज होते हैं जिन्हें आप दोनों तरफ से ओपन कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। जापान में ऑरेंज आपको बोतल में मिलते हैं, फिर चाहे आप इन्हें निकाल कर खाएं या बोतल के नीचे लगे बटन को दबाकर जूस बनाकर पिएं। बारिश होने पर जापान में काले और रंग बिरंगे नहीं बल्कि सफेद ट्रांसपेरेंट छाते इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्हें कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि उन्हें सामने का व्यू भी दिखाई दे और बारिश से भी बचे रहें। अब जब आप जापान में किसी होटल में खाना खाने जाएंगे तो वहाँ पर आपकी प्लेट को स्कैन करके बिल बना दिया जाता है। इससे मालूम पड़ता है कि जापान की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। फैक्ट नंबर 9, बॉलीवुड के सुपरस्टार भाईजान सलमान खान की सफलता तो सभी ने देखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें पहला काम कैसे मिला था? नहीं, उन्हें पहला काम फिल्म में नहीं बल्कि एक कैंपा कोला के एडवर्टाइजमेंट में मिला था, जब वो पहली बार टीवी पर नजर आए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एड के लिए सलमान खान अपने लुक या एक्टिंग की वजह से सिलेक्ट नहीं हुए थे, बल्कि स्विमिंग की वजह से सिलेक्ट हुए थे। सलमान खान एक क्लब में स्विमिंग कर रहे थे जहाँ पर प्रोड्यूसर की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने सलमान को देखते ही फाइनल कर दिया। उस समय कोका कोला और पेप्सी इंडिया में नहीं आए थे, तब कैंपा कोला नाम की कोल्ड ड्रिंक चलती थी जिसके एडवर्टाइजमेंट के लिए सलमान खान को चुना गया था। इस एड में सलमान खान के साथ जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ को भी मॉडल के तौर पर चुना गया था। फैक्ट नंबर 8, सुपरस्टार यश यानी कि रॉकी भैया ने रणवीर और आलिया के साथ फिल्म करने से मना कर दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। केजीएफ के बाद यश ने कोई भी फिल्म साइन नहीं की है और जाहिर सी बात है केजीएफ की सफलता के बाद उन्हें किसी बड़े रोल की तलाश है, जिसके चलते उनको डायरेक्टर नितेश तिवारी ने अपनी एक फिल्म में किरदार ऑफर किया था, जिसके लिए यश ने मना कर दिया। नितेश तिवारी रणवीर और आलिया को लेकर रामायण बनाने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी फिल्म साबित होने वाली है और इस फिल्म में यश को रावण का किरदार ऑफर किया गया था, जिसको यश ने ये बोलकर मना कर दिया कि वो इस समय नेगेटिव रोल करके अपने चाहने वालों को दुखी नहीं करना चाहते। आपको क्या लगता है, आदि पुरुष ने जिस तरह से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, क्या जनता इस रामायण को एक्सेप्ट कर पाएगी? फैक्ट नंबर 7, फिल्म इंडस्ट्री में जो भी सुपरस्टार रहे हैं उनके बच्चे भी आगे चलकर सुपरस्टार ही बने और उन्हें अपने पापा का पूरा सपोर्ट भी मिला है। फिर चाहे फिल्म प्रोड्यूस करना हो या फिर ब्रांड प्रमोशन करना हो, हर तरह से पापा सुपरस्टार अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार पिता ऐसे भी है जिनके कितने बच्चे हैं इसके बारे में भी शायद आपको पता नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं सनी देओल की। सनी देओल इंडस्ट्री का जाना माना नाम है और उन्होंने अपनी एक्टिंग और एक्शन से इंडस्ट्री में गदर मचा रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनी देओल के 2 बेटे हैं, करण देओल और राजवीर देओल, जिसमें से करण ने इंडस्ट्री में 2 फिल्में भी की हैं, जिनका नाम पल पल, दिल के पास और वैली है, जो दोनों ही फ्लॉप रही थी। और पापा सनी देओल का अपने बेटे को प्रमोट करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए करण का फिल्मी करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बीते दिनों करण देओल की शादी हुई है, जिसकी काफी चर्चा हुई है। फैक्ट नंबर 6, आज हम आपको बताएंगे एक सेल्फ डिफेंस स्टिक के बारे में, जिसका इस्तेमाल आप अपने बचाव में कर सकते हैं। ये एक चाइनीज स्टिक है जो कि दिखने में बहुत ही मजबूत नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये स्टिक छोटी सी है जिसे आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे आप बड़ा भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये पूरी स्टील की बनी हुई है, तो इसके ऊपर ग्रिप पर रबड़ का कवर दिया गया है। इसके साथ में इसका कवर भी आता है, जिसके अंदर रखकर आप इसे अपने साथ कहीं भी रख सकते हैं। जब भी आप किसी सफर में जा रहे हो या फिर आपको सेल्फ डिफेंस के लिए अपने साथ कुछ रखना हो तो आप इस स्टिक को आसानी से अपने पास रख सकते हैं। जहाँ तक मजबूती की बात है तो आप देख सकते हैं कि इस स्टिक ने थोड़ी सी मार पर ही कोल्ड ड्रिंक की कैन को पूरी तरह से तोड़ दिया, यानी कि आप इस स्टिक की मदद से आसानी से किसी जानवर या इंसान को सेल्फ डिफेंस के लिए मार सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर आप भारत में किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और आप काम के प्रेशर की वजह से परेशान होते हैं तो ये फैक्ट आपके लिए ही है, क्योंकि चाइना में प्राइवेट कंपनीज अपने एम्प्लॉयज के टारगेट पूरा न होने पर उन्हें किस हद तक परेशान करते हैं आप सोच भी नहीं सकते। और चाइना ने अब ऐसी नई पॉलिसी निकाली है कि अगर उनकी कंपनी का कोई एम्प्लॉय अपना टारगेट पूरा
पूरा नहीं कर पाता है तो उसे कच्चे कड़वे करेले खाने होते हैं, और अगर अगले महीने भी वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया तो उसे सड़ी गली सब्जियां और फल खिलाए जाएंगे। ये सब उनके कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मेंशन किया होता है, जिसे एक्सेप्ट करके ही लोग नौकरी ज्वाइन करते हैं। तो शुक्र मनाइए कि आप भारत में हैं और आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। फैक्ट नंबर 4, भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नेटवर्थ 1200 करोड़ से भी ज्यादा का है, और जाहिर सी बात है सिर्फ क्रिकेट खेलकर तो उन्होंने इतना पैसा नहीं कमाया होगा। क्रिकेट खेलने के अलावा भी सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एंडोर्समेंट, एफिलिएशन और कोलैबोरेशन से बहुत पैसा कमाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि सचिन तेंदुलकर का वो कौन सा पहला एडवर्टाइजमेंट था जिसके जरिए उन्होंने इस फील्ड में पहला कदम रखा था। सचिन तेंदुलकर ने 1991 में सबसे पहले जॉनसन एंड जॉनसन का बैंडेड का एड किया था, जिसके बाद इंडियन इकोनॉमी काफी ऊपर चली गई थी और इसके बाद इंडियन क्रिकेटर्स की लॉटरी लग गई थी। सचिन के ये एड करने के बाद दूसरे क्रिकेटर उसको भी एड मिलने लगे, जिससे क्रिकेटर्स करोड़ों में कमाने लगे। फैक्ट नंबर 3, ओयो का नाम सुनते ही आपके दिमाग में रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता होगा, और ओयो होटल का नाम सुनते ही हम समझ जाते हैं कि लोग वहाँ क्यों जाते हैं। लेकिन एक रिसेंट इंटरव्यू में ओयो के मालिक ने यह बताया कि ओयो होटल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने में हमारे होटल में जितने भी टूरिस्ट रुके हैं उनमें से सबसे ज्यादा लोग तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोग हैं, यानी कि ओयो होटल को लेकर जो हमारी मानसिकता बनी हुई है वो गलत है। ओयो होटल में ज्यादा लोग अय्याशी करने नहीं जाते बल्कि तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोग ही जाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि आपकी छोटी उंगली देखकर बताया जा सकता है कि आप स्मार्टफोन एडिक्टेड हैं या नहीं। इसी छोटी उंगली को स्मार्टफोन पिंकी कहा जाता है, जो कि क्योंकि जब भी आप फोन पकड़ते हैं आपका फोन इस छोटी उंगली पर बेस्ड होता है, जिसकी वजह से इस उंगली पर बम्प आ जाता है, जिसे देखकर बताया जाता है कि आप कितना ज्यादा आपका फोन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन गेमर्स होते हैं वो लोग हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं और लगातार कई घंटों तक हेडफोन को लगाए रखते से उनके सर पर भी डेंट आ जाता है। एक विदेशी ऑनलाइन गेमर ने इस बात को प्रूफ भी किया है और उन्होंने अपने सर के बाल हटाकर दिखाया है किस तरह से उनके सर पर डेंट आया हुआ है। इसी तरह से कुछ और गेमर्स ने भी ये चेक किया और सच में उनके सर पर भी डेंट आया हुआ था। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब गंजे लोगों के सर पर बाल उगाने के लिए मशीन बनाई गई थी। जी हाँ, 1995 में गंजे लोगों के सर पर दोबारा से बाल उगाने के लिए एक मशीन बनाई गई थी। इस मशीन के द्वारा बाल्ड सकर थेरेपी का इस्तेमाल करके दोबारा से बाल उगाए जाते थे। उस समय डॉक्टर्स का मानना था कि बालों को सक करके फिर से उगाया जा सकता है और लोग इस ट्रीटमेंट को करवाने भी लगे थे, लेकिन ये ट्रीटमेंट ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ और कुछ समय बाद ही इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया।